बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि सीज़न 2 का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है और हम सब के पसंदीदा करैक्टर, जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ अर्तुग़रुल गाज़ी की वापसी के बारे में। सीज़न 2 के दूसरे ट्रेलर में अर्तुग़रुल गाज़ी की वापसी दिखाई गई है और एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि दुमदार बे को उस्मान के सिपाहियों में दिखाया गया है। नाज़रीन, हम पिछली वीडियो में भी अर्तुग़रुल गाज़ी की वापसी के बारे में बात कर चुके हैं। इस दूसरे ट्रेलर में बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनके बारे में नाज़रीन जानने के लिए बेचैनी से इस किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, इस 1 मिनट की ट्रेलर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हम तफसील के साथ बात करेंगे ताकि कुर्रश उस्मान की 28वीं किस्त का इंतज़ार करने वाले शायकीन का कुछ तजस्सुस कम हो। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि हम आपको इस सीज़न के हवाले से बहुत सी अहम मालूमात देंगे जिससे आपको दूसरे सीज़न के पैटर्न के बारे में मालूम हो जाएगा कि दूसरा सीज़न किस तरफ आपको ले जाएगा या इसमें क्या क्या मुतासिरकुन होने वाला है। आज हम बहुत बारीक बीनी से इस सीज़न का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, कुर्रश उस्मान के दूसरे सीज़न का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है पर अब तक 28वीं किस्त के बारे में कोई ख़ास खबर सामने नहीं आई। अंदाज़े और कयास आराइयाँ तो जारी हैं लेकिन कुछ कन्फर्म न्यूज़ नहीं। कुछ ज़रा 29 सितंबर के बारे में कह रहे हैं कि कुर्रश उस्मान सीज़न 2 की 28वीं किस्त 29 सितंबर को दिखाई जाएगी, जबकि कुछ 7 अक्टूबर के बारे में अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं लेकिन इस बारे में मैं आपको कंफर्म न्यूज़ नहीं दे सकती, इसके लिए मौजूद। दूसरी तरफ चलते हैं कि इस ट्रेलर की तो नाज़रीन, ये ट्रेलर का काफ़ी हद तक अपने शायकीन को मुतासिर कर चुका है बनिस्बत पहले ट्रेलर के जिसमें इतनी ख़ास चीज़ों को सामने नहीं लाया गया था, लेकिन दूसरे ट्रेलर ने तमाम मद्दाहों को बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। तो नाज़रीन, इस ट्रेलर की शुरुआत में ही तुर्क कबाइल को दिखाया जाता है जिनके साथ सबके अलग अलग झंडों को दिखाया भी गया है और ऐसा महसूस होता है कि सब किसी से जंग के लिए निकले हैं। इसके साथ ही उस्मान बे को दिखाया गया है जो सफ़ेद दाढ़ी वालों से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। जैसा कि दिखाया जा रहा है तो इससे अंदाज़ा यही होता है कि कुनीद अरकुन इस सीज़न में बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने में सफ़ेद दाढ़ी वालों ने नहायत अहम किरदार अदा किया था। इन्हीं के मशवरे और मंसूबे के साथ उस्मान गाजी आगे बढ़ते चले गए। जैसा कि आप जानते हैं कि कुनीद अरकुन शेख अदबाली का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े सूफ़ी बुजुर्ग गुजरे हैं। इस सीज़न में उनका किरदार बहुत मजबूत दिखाया गया है जहां ये सफ़ेद दाढ़ी वालों के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि वो उस्मान गाजी से कहते हैं कि अब रियासत बनाने का वक्त आ चुका है, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद करनी होगी, जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि मेरा सब कुछ रियासत के लिए कुर्बान है। नाज़रीन, ये तमाम मनाजिर आपको 28वीं किस्त में ही दिखाए जाएंगे। साथ साथ इस किस्त में एक जंग भी दिखाई जाएगी नाज़रीन, जिसमें उस्मान बे और गुलरूज बे ज़ख्मी होंगे और बहुत नुकसान उठाएंगे। इसी किस्त में फिर अर्तुग़रुल गाज़ी की वापसी होगी जो कि बहुत ही पुरतपाक और शानदार एंट्री होने वाली है। नाज़रीन, अब बात करते हैं आया निकोला के बारे में। वो शख्स जिसको एक मैप पर मंसूबाबंदी करते हुए दिखाया गया है, लगता है यही शख्स आया निकोला है जो कि उस्मान बे से जंग की तैयारियों के मंसूबे बना रहा है। इसके बाद बाज़ंतीनियों को दिखाया गया है जो कि जंग के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर काइयों पर हमलावर होने वाले हैं और अपनी जीत के लिए उम्मीद हैं। नाज़रीन, इसके बाद सरदार आला यानी अर्तुग़रुल गाज़ी को दिखाया गया है जिनके साथ तमाम कबाइल और सफ़ेद दाढ़ी वालों को भी दिखाया गया है, जिससे लगता है कि अब मुख्तलिफ़ किस्म के तुर्क कबाइल काई कबीले के साथ मिलकर सरदार आला यानी अर्तुग़रुल गाज़ी की सरबराही में जंग के लिए निकलने वाले हैं। नाज़रीन, जैसा कि दुमदार बे को भी सिपाहियों को साथ दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी चालों से बाज आ गए हैं। फ़िलहाल तो यही पता चल रहा है कि ये अर्तुग़रुल बे और उस्मान बे की सरबराही में जंग के लिए निकले हैं, लेकिन इनकी शुरुआत की आदतों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तब्दीली ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी और ये फिर कोई ना कोई बेवकूफ़ाना हरकत ज़रूर करके कबीले में बेसकूनी फैलाएंगे। इसके साथ ही सिपाहियों को जंग के लिए निकलते हुए देखा जा सकता है जो कि उस्मान बे की सरबराही में है। इनमें दुमदार और गुलरूज बे भी शामिल हैं।
جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب عثمان کا قبیلے میں اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کچھ نئے چہروں کے بارے میں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امت نڈلبس کی، جو کہ دہلی دمیر کی طرح کا کردار ادا کریں گے اور ان کا کردار بہت زبردست ہوگا۔ یہ عثمان بے کے شانہ بشانہ کام کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد گمراہ اطبال کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کی تفصیل کہ یہ کون تھے، عثمانیہ تاریخ میں ان کا کیا کردار ہے، ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں۔ ان کو بھی اس قسط میں دکھایا گیا ہے اور یہ ایک نہایت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کلیڈیوس اور ویسفیلس کے بارے میں، جو کہ نئے کردار ہیں، عثمان کے دشمن کے طور پر سامنے آنے والے ہیں۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹریلر میں حاضل خاتون بھی مردوں کی شانہ بشانہ نظر آ رہی ہیں۔ یقیناً آگے بھی ہم ان کو قبیلے میں دندار کے ساتھ مل کے بے سکونی پھیلاتے دیکھیں گے، لیکن اس ٹریلر میں ان کے بھائی مظفر الدین سامنے نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی قسط میں ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں بازنطینیوں کی۔ تو ناظرین، ٹریلر سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عثمان کی جنگ بازنطینیوں کے ساتھ ہی ہوگی، جس میں کلیڈیوس، ویسفیلس اور آیا نکولا مل کے ترکوں سے ٹکر لیں گے اور ایک زبردست جنگ ہوگی جس میں دونوں فریق کا بہت نقصان ہوگا۔ آخر میں عثمان غازی کو بارش میں دعا مانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ عثمان کے حق میں گئی ہے اور اپنی کامیابی پر اللہ پاک کے حضور شکر ادا کر رہے ہیں یا اپنی آنے والی مشکلات کے حل کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد بوران علب اور وقتو کلب کو بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ بہت پرجوش انداز میں نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سب دیکھنے کے بعد اور ارطغرل بے کی واپسی کے بعد یہ سیزن بہت زبردست ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔